नमस्कार, गुड इवनिंग, राम राम सभी को। कैसे हो भाई? उम्मीद करता हूँ सभी स्वस्थ हो, मंगल में हो, आपकी पढ़ाई अच्छे से चल रही होगी, सब बढ़िया तरीके से पढ़ रहे हो, सब मजे में हो। तो अपना जो टॉपिक चल रहा था राजस्थान के लोक देवता, उसको कंटिन्यू करेंगे और बढ़िया कंटेंट के साथ में सिस्टमेटिक ढंग से पढ़ने वाले भी। अगर आप विजन क्लासेस के यूट्यूब चैनल पे पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, टेलीग्राम ज्वाइन कर लेना मेरे दोस्तों। वहां पे आपको क्लास की पीडीएफ मिल जाएगी। टेलीग्राम का लिंक मिल जाएगा वीडियो के डिस्क्रिप्शन में, या फिर विजन क्लासेस 772 के नाम से सर्च मार लेना मेरे दोस्तों। चलें शुरुआत करते हैं। आगे चले मेरे दोस्तों। आगे देखो भाई, तीसरे लोक देवता है मेरे दोस्तों गोगा जी। कौन से लोक देवता है मेरे दोस्तों? गोगा जी। रामदेव जी और बाबू जी के बारे में पढ़ चुके हैं। जो आपको स्लाइड के अंदर एक एक नाम दिख रहा है ना मेरे दोस्तों, एक एक नाम नहीं है, एक एक क्वेश्चन है ये, और जो सीधा अपने एग्जाम में पूछा जाता है भी। एक बार मैं आपको गोगा जी के बारे में कौन कौन सी बातें इंपॉर्टेंट है वो मैं आपको बोल के बता दूं, ध्यान से सुन लेना भाई। गोगा जी का जन्म होता है मेरे दोस्तों भाद्र कृष्ण नवमी को। एक दिन पहले कौन सा त्योहार मनाया जाता है? भाद्रपद कृष्ण अष्टमी को कौन सा त्योहार मनाया जाता है अभी? कृष्ण जन्माष्टमी। कौन सा त्योहार मनाया जाता है? कृष्ण जन्माष्टमी। गोगा जी का जन्म होता है ददरेवा चूरू के अंदर। पिता का नाम जेवर सिंह, पिता का नाम जेवर सिंह चौहान, माता का नाम बाचल दे। मौसी कौन थी मेरे दोस्तों? काचल दे, जिसके दो पुत्र थे अर्जन सर्जन। गोगा जी की घोड़ी का नाम था मेरे दोस्तों नीली घोड़ी। घोड़ी का नाम क्या था? नीली घोड़ी। रामदेव जी के घोड़े का नाम क्या था? नीला घोड़ा या फिर लीला घोड़ा, जिसका नाम है रेवंत। और गोगा जी की घोड़ी का नाम क्या है? गोगा बप्पा, नीली घोड़ी। गोगा बप्पा क्यों कहते हैं? लाड दुलार का नाम है। गोगा जी के गुरु होते हैं गोरखनाथ। प्रतीक चिन्ह की बात करें तो मेरे दोस्तों है बाला लिए अश्वरोही प्लस में सर्फ, और बाला लिए अश्वरोही किसका है प्रतीक चिन्ह? पाबू जी का। नृत्य किया जाता है मेरे दोस्तों सांकड़। वाद्य यंत्र बजाया जाता है डेरू या डमरू। डेरू या डमरू कौन से श्रेणी का वाद्य यंत्र है भी? अवनद। अवनद वाद्य यंत्र है ना। पुजारी हिंदू व मुस्लिम दोनों होते हैं मेरे दोस्तों, और मुस्लिम पुजारी को कहते हैं चायल। महमूद गजनवी के साथ में युद्ध होता है 1024 के अंदर, और उसके अंदर सहयोगी कौन कौन है, क्या क्या बातें इंपॉर्टेंट है, इसे नागों का देवता क्यों कहते हैं, जिंदा पीर किसने कहा, क्या क्या बातें इंपॉर्टेंट है, सारी एक एक चर्चा करते हैं मेरे दोस्तों। सबसे पहले तो देखते हैं जन्म के बारे में। जन्म कब होता है मेरे दोस्तों? भाद्रपद कृष्ण नवमी को। भाद्रपद कृष्ण नवमी को जन्म होता है। जन्म स्थान की बात करें तो ददरेवा चूरू के अंदर। ददरेवा चूरू में। पिता का नाम है मेरे दोस्तों जेवर सिंह चौहान। जेवर सिंह चौहान। माता का नाम है मेरे दोस्तों बाछल दे। बाछल दे। पत्नी दो है मेरे दोस्तों। पत्नी कितनी है? दो पत्नी, केमल दे और सरियल। केमल दे और दूसरी है मेरे दोस्तों सरियल। भाई की बात करें तो मेरे दोस्तों मौसेरे भाई हैं अर्जन सर्जन। मौसेरे भाई। अर्जन और सर्जन। जो सहायता के लिए किसके पास में जाते हैं? महमूद गजनवी के पास में। महमूद गजनवी के साथ में युद्ध कौन करवाते हैं? अर्जन सर्जन ही तो करवाते हैं गोगा जी का। और मौसी का नाम क्या है मेरे दोस्तों? मौसी का नाम है काछल दे। काछल दे ये मेरे दोस्तों बाचल दे की बहन थी। गुरु गोरखनाथ है। गुरु का नाम क्या है मेरे दोस्तों? गोरखनाथ। गोरखनाथ जी। घोड़ी का नाम है मेरे दोस्तों नीली घोड़ी। नीली घोड़ी। और इसे कहते हैं गोगा पप्पा।
गोगा पप्पा। गोगा पप्पा मेरा दोस्तों नाम है लाड दुलार का, कि क्या नाम है, लाड दुलार का नाम है। आगे देखो भी प्रतीक चिन्ह है, बाला लिए अश्वरोही, बाला लिए अश्वरोही प्रतीक चिन्ह किसका है, बाबू जी का। और गोगा जी का मिलता है मेरे दोस्तों प्लस में क्या मिलता है, सर्प मिलता है आपको, प्लस में क्या मिलता है, सर्प मिलता है। पुजारी हिंदू भी होता है, पुजारी हिंदू भी होता है मेरे दोस्तों और मुस्लिम भी होता है। और मुस्लिम पुजारी को कहते हैं मेरे दोस्तों चायल, क्या कहते हैं, चायल। वाद्य यंत्र बजाया जाता है मेरे दोस्तों डेरू या डमरू, डेरू या फिर डमरू। कौन सी श्रेणी का वाद्य यंत्र है, अवनद वाद्य यंत्र है भी, चमड़े का बना होता है ना, अवनद वाद्य यंत्र है। और नृत्य किया जाता है मेरे दोस्तों सांकड़, सांकड़ नृत्य किया जाता है। और क्या बातें इंपॉर्टेंट है मेरे दोस्तों, तो गोगा जी की तो ध्वजा होती है, गोगा जी की ध्वजा होती है, उसे क्या कहते हैं, निशान कहते हैं मेरे दोस्तों। ध्वजा को क्या कहते हैं, निशान, निशान, निशान कहते हैं भी, ध्यान में रख लेना। और लोकगीतों में क्या कहते हैं गोगा जी को, बागड़ का राजा, राजस्थान के लोकगीतों में, लोकगीतों में बागड़ का राजा कहते हैं भी, बागड़ का राजा कहते हैं, ध्यान में रख लेना भी। बागड़ का राजा कौन से लोक देवता को कहते हैं, गोगा जी को। आगे चले, आगे देखो भी, ये आपको दिख रहा है नीली घोड़ी, ये है मेरे दोस्तों नीली घोड़ी, नीली घोड़ी। और भाला लिए अश्वरोही, भाला भी दिख रहा है, अश्वरोही घोड़े पे बैठे हुए हैं, और प्लस में कौन है मेरे दोस्तों, सांप, प्रतीक चिन्ह है। भाला लिए अश्वरोही, अश्वरोही, और प्लस में है मेरे दोस्तों सर्प का। आगे चले, एक बार रिपीट और कर दूंगा दोबारा, गोगा जी वर्सेस महमूद गजनवी भी। महमूद गजनवी का युद्ध कब होता है मेरे दोस्तों, 1024 ईस्वी के अंदर। कब होता है मेरे दोस्तों, 1024 ईस्वी के अंदर। और जन्म कब होता है मेरे दोस्तों, 1003 ईस्वी के अंदर होता है भाई। जन्म कब होता है मेरे दोस्तों, 1003 ईस्वी के अंदर, ध्यान में रख लेना भाई। आगे देखो गोगा जी के युद्ध के बारे में। गोगा जी और महमूद गजनवी के बीच में तो आपसी में कोई विवाद नहीं था मेरे दोस्तों, फिर युद्ध क्यों होता है, क्योंकि विवाद तो था मेरे दोस्तों गोगा जी और गोगा जी की जो मौसी होती है काछल दे, उसके दो पुत्र होते हैं अर्जन और सर्जन के साथ में। लेकिन अर्जन सर्जन की इतनी हिम्मत नहीं थी कि वो गोगा जी के साथ में युद्ध कर सके, तो वो सहायता के लिए किसके पास में जाते हैं मेरे दोस्तों, महमूद गजनवी के पास में। महमूद गजनवी ने बोला भी मैं युद्ध क्यों करूं गोगा जी के साथ में, मेरा क्या प्रॉफिट, मेरा क्या लाभ होगा। बोला आपको क्या चाहिए, बोला कि मैं गाय लूटूंगा, अगर आप मेरी गाय लूटने में सहयोग करते हो तो मैं गोगा जी के साथ में युद्ध कर सकता हूं। बोले ठीक है, हम आपकी गाय लूटने में सहयोग करेंगे। इस युद्ध के अंदर महमूद गजनवी के तो सहयोगी हो गए मेरे दोस्तों अर्जन और सर्जन, लेकिन गोगा जी के सहयोगी कौन है, बज्जू कोतवाल और जवाहर पांड्या। गोगा जी के सहयोगी कौन है, बज्जू कोतवाल और जवाहर पांड्या। महमूद गजनवी गाय लूटता है, और गाय लूटता है तो गायों की रक्षा करते हुए गोगा जी और महमूद गजनवी के बीच में युद्ध होता है मेरे दोस्तों। और गोगा जी की जहां पर युद्ध करते हुए नाड़ कट के गिरती है, जहां पर सिर कट के गिरता है, उस स्थान को कहते हैं शीर्षमेढ़ी। और शीर्षमेढ़ी है मेरे दोस्तों ददरेवा चूरू के अंदर। नाड़ कटने के बाद में गोगा जी युद्ध लड़ रहे हैं, इस रण कौशल को देखते हुए महमूद गजनवी के पसीने आ जाते हैं, महमूद गजनवी का पसीनो आ जाए, तो महमूद गजनवी के मुख से क्या निकलता है कि ये तो जिंदा पीर है, साक्षात देवता है गोगा जी।
और युद्ध करते करते जहां पर शरीर गिरा, जहां पर धड़ गिरी मेरे दोस्तों, उस स्थान को कहते हैं गोगामेड़ी। और गोगामेड़ी है नोरे हनुमानगढ़ के अंदर। गोगा जी वीरगति को प्राप्त हो जाते हैं गायों की रक्षा करते हुए, और केमल दे सती हो जाती है मेरे दोस्तों, केमल दे सती हो जाती है। और इस युद्ध का वर्णन किस में मिलता है मेरे दोस्तों? दयालदास रिख्यात के अंदर मिलता है, कायम रासो के अंदर मिलता है, और गोगाजीरा रसावला के अंदर मिलता है। देखो सहयोगी, भज्जू कोतवाल, जवाहर पांड्या, हार्दिक पांड्या नहीं है अभी ये, जवाहर पांड्या। और इसी का नाम मिलता है मेरे दोस्तों नरसिंह पांडे, इसी का नाम मिलता है नरसिंह पांडे भी, ध्यान में रख लेना। महमूद गजनवी के सहयोगी कौन होते हैं भी? सहयोगी अर्जन सर्जन, अर्जन सर्जन। गोगा जी गायों की रक्षा करते हुए वीरगति को प्राप्त हो जाते हैं। वीरगति को प्राप्त हो जाते हैं। और गोगा जी की पत्नी है मेरे दोस्तों केमल दे, केमल दे सती होती है, केमल दे क्या हो जाती है मेरे दोस्तों? सती हो जाती है। अब आगे देखो कि युद्ध का वर्णन किस किस में मिलता है। युद्ध का वर्णन, युद्ध का वर्णन दयालदास रिख्यात में मिलता है। दूसरे की बात करें तो गोगाजी रसावला, किसके द्वारा लिखा जाता है अभी? मेहाजी बिट्टू द्वारा। और तीसरा मिलता है मेरे दोस्तों, तीसरा वर्णन मिलता है कायम रासों के अंदर, कायम रासों के अंदर। और कायम रासो किसके द्वारा लिखा जाता है अभी? जान कवि द्वारा, न्यामत खान, जान कवि न्यामत खान द्वारा। आगे देखो, ये देखो मेरे दोस्तों रचना, गोगाजीरा रसावला, गोगाजीरा रसावला किसके द्वारा लिखा जाता है मेरे दोस्तों? रचना कौन करता है? कवि मेहाजी बिट्टू। कौन करता है? कवि मेहाजी बिट्टू। और इसी को कहते हैं मेरे दोस्तों बिट्टू मेहा के रसावले। बिट्टू मेहा के रसावले भी कहते हैं, ध्यान में रख लेना भी। कायम रासो, कायम रासो की रचना कौन करता है मेरे दोस्तों? जान कवि न्यामत खान। उपनामों की बात करें तो मेरे दोस्तों नागों का देवता कहते हैं। क्यों कहते हैं अभी बताऊंगा आपको। नागराज हिंदू कहते हैं, और गोगा पीर मुस्लिम कहते हैं मेरे दोस्तों। और गजनवी ने क्या कहा है मेरे दोस्तों? जिंदा पीर और साक्षात देवता। जिंदा पीर एवं साक्षात देवता किसने किसने कहा है? गजनवी ने। अब सुनो कि गोगा जी को सांपों का देवता क्यों कहते हैं? नागों का देवता। अब देखो मेरे दोस्तों कि गोगा जी को नागों का देवता क्यों कहते हैं। गोगा जी की पत्नी केमल दे गार्डन के अंदर घूम रही है, और वहां पे आता है सांप और केमल दे को काट लेता है भी, और केमल दे की हो जाती है मृत्यु। इस बात का पता चलता है गोगा जी को। गोगा जी भागे भागे गार्डन के अंदर जाते हैं, और गोगा जी बहुत ज्यादा गुस्से में हो जाते हैं, क्रोधित हो जाते हैं मेरे दोस्तों। आग के ऊपर कढ़ाई रखते हैं, कढ़ाई के अंदर डालते हैं तेल गोगा जी, और अपने मंत्रों का उच्चारण करते हैं, मंत्र पढ़ने चालू करते हैं भी। जितने भी संसार के सांप थे उस कढ़ाई के अंदर आकर के क्या है मेरे दोस्तों? मरने लगे। तो सांपों का राजा होता है तक्षक, प्रकट हुआ। बोले गोगा जी आप ये क्या कर रहे हो? बोले दिखाई नहीं दे रहा, आपकी प्रजाति ने मेरी पत्नी को काट लिया और उसकी हो गई मृत्यु। अब सारे सांपों को क्या है? मरना पड़ेगा। बोले कि ये तो विधि का विधान है, जो आया है वो जाएगा। गोगा जी ने भी बोल दिया कि जो आया है वो जाएगा, यही तो मैं कर रहा हूं, और थोड़ी देर में नंबर 13 भी आएगा। तक्षक सोचा कि मामला तो गड़बड़ हो गया अभी।
बोले गोगा जी रुको, मैं हूं ना, जिंदा करता हूं पुनः। तो केमलदेव को पुनः जीवित किया तक्षक ने, और तक्षक एक आशीर्वाद दे के गया मेरे दोस्तों गोगा जी को। क्या दे के गया कि आज के बाद में आप नागों के देवता के रूप में पूजे जाओगे। मैं तो सिर्फ और सिर्फ नागों का राजा हूं, आप तो क्या है, नागों के देवता हैं। ये किसने कहा मेरे दोस्तों? सांपों के राजा तक्षक ने। आगे देखो, प्रमुख मंदिर देखो भी गोगा जी के कहां कहां पर है। शीर्षमेढ़ी बता दिया मैंने आपको दोस्तों, जहां पर सिर कट के गिरा वो शीर्षमेढ़ी, और कहां पर है? ददरेवा चूरू के अंदर है। दूरमेढ़ी जहां पर शरीर गिरा, धड़ गिरी, उसे कहते हैं दूरमेढ़ी। और ये है मेरे दोस्तों गोगामेढ़ी, नोर हनुमानगढ़ के अंदर है। कहां पर है मेरे दोस्तों? नोर हनुमानगढ़ के अंदर है। अब गोगामेढ़ी मंदिर का निर्माण किसने करवाया? फिरोज शाह तुगलक ने। अगर मुसलमान निर्माण करवाएगा तो मंदिर का निर्माण तो नहीं करवाएगा। आकृति कैसी है मेरे दोस्तों मंदिर की? मकबरानुमा। किसकी है? मकबरानुमा। और मुख्य दरबार पे लिखा हुआ है बिस्मिल्लाह नाम। मुख्य दरबार पे क्या लिखा हुआ है मेरे दोस्तों? मुख्य दरवाजे पे क्या नाम लिखा हुआ है? बिस्मिल्लाह नाम। और वर्तमान निर्माण किसने करवाया? महाराजा गंगा सिंह ने। निर्माण कौन करवाता है? फिरोज शाह तुगलक करवाता है। मकबरी नुमा मंदिर की आकृति बनी हुई है मेरे दोस्तों, और मुख्य द्वार पे लिखा हुआ है बिस्मिल्लाह नाम। एक बार एग्जाम के अंदर पूछा हुआ है मेरे दोस्तों, ध्यान में रख लेना। मुख्य द्वार पे क्या नाम लिखा हुआ है? बिस्मिल्लाह। और वर्तमान निर्माण कौन करवाता है? महाराजा गंगा सिंह। और गोगामेढ़ी पशु मेला कब बढ़ता है मेरे दोस्तों? गोगामेढ़ी पशु मेला कब बढ़ता है? अभी गोगामेढ़ी पशु मेला बढ़ता है मेरे दोस्तों श्रावण पूर्णिमा से लेकर के भाद्रपद पूर्णिमा तक। भाद्रपद पूर्णिमा तक ध्यान में रख लेना भाई, भाद्रपद पूर्णिमा तक है। और शीर्षमेढ़ी ददरेवा चूरू के अंदर मेला कब भरता है मेरे दोस्तों? मेला भरता है भाद्रपद कृष्ण नवमी को। कृष्ण नवमी को मेला ध्यान में रख लेना भी। गोगा जी की ओल्डी, ओल्डी किसे कहते हैं मेरे दोस्तों? ओल्डी कहते हैं झोंपड़ी को। आपको यह भी पूछ सकता है कि गोगा जी की झोंपड़ी कहां पर है? झोंपड़ी ध्यान में रख लेना कहां पर है? खिलेरियों की डाणी सांचौर के अंदर। और इस मंदिर का निर्माण कौन करवाता है मेरे दोस्तों? मंदिर का निर्माण करवाता है राजा राम कुमार। राजा राम कुमार करवाता है भाई। आगे चले, आगे देखो गोगा जी के बारे में अन्य बातें। कायम खानी मुसलमान गोगा जी को अपना पूर्वज मानते हैं। क्यों मानते हैं मेरे दोस्तों? कि गोगा जी के बाद में 17वीं पीढ़ी का व्यक्ति होता है कायम सिंह। 17वीं पीढ़ी का कौन होता है मेरे दोस्तों? कायम सिंह। और कायम सिंह बन जाता है मुसलमान। मुस्लिम धर्म अपना लिया भी। कायम सिंह के बाद में जितनी भी पीढ़ी हुई कायम सिंह की, वो क्या कहलाते हैं मेरे दोस्तों? कायम खानी मुसलमान कहलाते हैं। तो इसीलिए कायम खानी मुसलमान है, ये अपना पूर्वज किसे मानते हैं? गोगा जी को मानते हैं। किसानों के हल व हाली को गोगा जी की राखड़ी बांधते हैं। वो कितनी गांठे की होती है मेरे दोस्तों? 9 गांठे की। लेकिन राखड़ी गोगा जी की मानी जाती है, लेकिन गीत किसके गाते हैं मेरे दोस्तों? तेजा जी के, जिसे कहते हैं तेजा टेर। हल जोतते समय गीत किसके गाए जाते हैं मेरे दोस्तों? तेजा जी के। तेजा गीत गाए जाते हैं और इसे कहते हैं तेजा जी, तेजा टेर। तेजा टेर गीतों को क्या कहते हैं मेरे दोस्तों? तेजा टेर। ध्यान में रख लेना। और क्या बातें इंपॉर्टेंट है? ध्वजा को निशान कहते हैं। और ये कहावत तो सुनी होगी कि गांव गांव में खेजड़ी, गांव गांव में गोगा। तो गोगा जी का जो थान बना होता है वो किसके नीचे बना होता है? खेजड़ी वृक्ष के नीचे।
थान किसके नीचे बना होता है मेरे दोस्तों? खेजड़ी वृक्ष के नीचे। खेजड़ी वृक्ष के नीचे। और लोक देवताओं में क्या कहते हैं? वागड़ का राजा कहते हुए। आगे चलो, आगे देखो भाई। केसरिया कंवर जी गोगा जी का पुत्र होता है। केसरिया कंवर कौन होता है? गोगा जी का पुत्र होता है। मंदिर कहां पर है? ददरेवा चूरू के अंदर है और ब्रह्मसर हनुमानगढ़ के अंदर है। भी सफेद ध्वजा चढ़ाई जाती है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ध्यान में रख लेना कि केसरिया कंवर जी के भोपे होते हैं ना, वो सांप का जहर मुख से चूस के निकालते हुए, मुंह से चूस करके निकालते हैं। सांपों का जहर मुंह से चूस करके निकालते हैं। कौन से लोक देवता के? केसरिया कंवर जी के। आगे चलो, आगे देखो भाई। लोक देवताओं के सहयोगी। लोक देवताओं के सहयोगी रामदेव जी के बता दिए मैंने, पापू जी के बता दिए, गोगा जी के बता दिए भी, बता दिए ना। पापू जी के सहयोगी कौन है मेरे दोस्तों? पापू जी के सहयोगी है चेंदा, डेमा, हरमल। कौन है? चेंदा है, चांदा है, डेमा है, हरमल है। रामदेव जी के मैंने बता दिए मेरे दोस्तों, हरजी बाटी, रत्ना राय का और लक्की बंजारा। और हरजी बाटी, रत्ना राय का, लक्की बंजारा और हरजी बाटी की मेरे दोस्तों रचना है। रचना कौन सी है? गौ पुराण। गौ पुराण। गोगा जी का बता दिया मैंने, बज्जू कोतवाल और जवाहर पांड्या। जवाहर पांड्या का ही नाम क्या मिलता है मेरे दोस्तों? नरसी पांडे। नरसी पांडे नाम मिलते हैं। देवनारायण जी का सहयोगी कौन है? मकड़ जी। कौन है मेरे दोस्तों? माकड़ जी। और डूंगर जी जवाहर जी के सहयोगी कौन है? लोटिया जाट और कर्ण मिला। लोटिया जाट और कर्णा मीणा। आगे देखो। चौथे लोक देवता है मेरे दोस्तों हड़पू जी। कौन है मेरे दोस्तों? हड़पू जी। क्या क्या बात इंपॉर्टेंट है? कौन कौन से क्वेश्चन हड़पू जी के बारे में बन सकते हैं? देखो भी, हड़पू जी रामदेव जी के मौसेरे भाई हैं। रामदेव जी का गुरु कौन है? बालीनाथ। तो हड़पू जी के गुरु कौन है? बालीनाथ। जन्म स्थान की बात करें तो बुंडेल गांव नागौर के अंदर होता है। पिता है मेयाजी सांकला। पूजा किसकी होती है? बैलगाड़ी की। किसकी होती है मेरे दोस्तों? बैलगाड़ी की। सवारी की बात करें तो सियार। समकालीन की बात करें तो राव जोधा है। गुरु बालीनाथ हो गए। वंश की बात करें तो राजपूत। उपनाम देखो, अब क्या क्या उपनाम है हड़पू जी के। वचन सिद्ध पुरुष कहते हैं, जो वचन दे दिया वो सिद्ध हो गया। सगुन शास्त्र का ज्ञाता कहते हैं। सगुन अपसुगुन होता है ना। आप मान लो कि कोई पेपर देने जाओ और काली बिल्ली काट जाए तो क्या मामा? अपसुगुन हो गए, पेपर बढ़िया कौन जा। तो सगुन अपसगुन का सगुन शास्त्र का ज्ञाता किसे कहते हैं? हड़पू जी को। योगी पुरुष कहते हैं, वीर योद्धा कहते हैं और चमत्कारी पुरुष कहते हैं। मंदिर बना हुआ है बेंगटी गांव के अंदर, जो राव जोधा ने दिया। क्यों दिया वो मैं आपको बता दूंगा अभी। अब देखो, अगर आपने विजन क्लासेस के यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लेना मेरे दोस्तों। नोटिफिकेशन ऑन कर लेना। दोस्तों के साथ में क्लास को शेयर कर देना। टेलीग्राम ज्वाइन कर लेना, वहां पे आपको क्लास की पीडीएफ मिल जाएगी। टेलीग्राम का लिंक मिल जाएगा वीडियो के डिस्क्रिप्शन में। अब देखो, जन्म बुंडेल गांव नागौर में। पिता का नाम मेहाजी सांकला। मेहाजी सांकला। पूजा किसकी होती है? बैलगाड़ी की। पूजा किसकी होती है अभी? बैलगाड़ी की। सवारी सियार। पहले वीडियो के अंदर सारी की सारे लोक देवताओं की सवारी करवा दी मैंने आपको। समकालीन राव जोधा। राव जोधा की क्या होती है मेरे दोस्तों? समकालीन होते हैं। भाई किसके? मौसेरे भाई रामदेव जी के। मौसेरा भाई रामदेव जी। गुरु बालीनाथ। गुरु का नाम क्या है मेरे दोस्तों? बालीनाथ।
और वंश है राजपूत। राजपूत। आगे देखो, उपनाम। वचनसिद्ध पुरुष कहते हैं मेरे दोस्तों, क्या कहते हैं? वचनसिद्ध पुरुष कहते हैं, सगुन शास्त्र का ज्ञाता कहते हैं, चमत्कारी पुरुष कहते हैं, वीर योद्धा कहते हैं, और क्या कहते हैं मेरे दोस्तों? योगी पुरुष कहते हैं। और क्या कहते हैं? योगी पुरुष कहते हैं। योगी पुरुष कहते हैं। आगे देखो भाई, मंदिर। अब देखो मेरे दोस्तों कि हड़पू जी का मंदिर कहां पर बना हुआ है? कहां पर बना हुआ है? बेंगटी गांव फलोदी के अंदर। और ये बेंगटी गांव भेंट में दिया राव जोधा ने। क्यों दिया, कैसे दिया? अब समझो कि राव जोधा और जोधा के पिता राव रिणमल मेवाड़ के अंदर गए हुए भी। कहां पर गए हुए हैं? मेवाड़ के अंदर। और वहां पर कुंवर चुंडा द्वारा राव रिणमल की हत्या करवा दी जाती है। और इस हत्या की सूचना दी जाती है राव जोधा को। कौन देता है? एक सेनाई वादक। सेनाई बजा करके सूचना देता है कि जोधा अगर भाग सकता है तो भाग ले, थारो रिणमले मारो गयो। वहां से जैसे तैसे करके जोधा भागता है, हाथ में चप्पल लेकर के सीधा कहां पर आता है? बीकानेर के कोहिनी गांव में। कहां पे आता है? बीकानेर के कोहिनी गांव में। और मंडोर पे अधिकार हो जाता है मेवाड़ के सिसोदियों का। 15 वर्ष तक जोधा इधर उधर घूमता रहता है, सहायता लेता है, कोई सहायता नहीं करता भी। फिर किसी ने कहा कि आप हड़पू जी के पास में जाओ, वो आपकी सहायता जरूर करेंगे। तो हड़पू जी ने जोधा को एक तलवार दी और कुछ मूंग के दाने दिए कि ये मूंग के दाने तू खा, और जब तक तेरे पेट के अंदर है, जितना साम्राज्य, जितना क्षेत्र तू जीत सकता है उतना जीत ले। तो मंडोर पे अधिकार कर लेता है। किसको पराजित करके जोधा अधिकार कर लेता है? अभी अक्का सिसोदिया और आहड़ा हिंगोला को पराजित करके मंडोर पे अधिकार कर लेता है जोधा। अधिकार करने के बाद में वापस आता है हड़पू जी के पास में जोधा। बोले महाराज आपकी तो कृपा ही निराली है, आपकी दया से मैंने मंडोर वापस पा लिया, मंडोर जीत लिया, मैं आपको कुछ भेंट में देना चाहता हूं। तो ये भेंट में किसने दिया मेरे दोस्तों? बेंगटी गांव राव जोधा ने। लेकिन जो यहाँ पे मंदिर बना हुआ है, ये मंदिर किसने बनाया? महाराजा अजीत सिंह ने 1721 के अंदर। और इस मंदिर के अंदर पुजारी होता है सांकला राजपूत। कौन होता है? सांकला राजपूत। पूजा होती है बैलगाड़ी की। और रामदेव जी के 8वें दिन समाधि ले लेते हैं हड़पू जी। देखो भाई, मंदिर कहां पर बना हुआ है? बेंगटी गांव फलोदी के अंदर। भेंट में किसने दिया? राव जोधा ने, मंडोर विजय के उपरांत। मंदिर का निर्माण किसने करवाया? महाराजा अजीत सिंह ने। कब करवाया? अभी 1721 के अंदर। पूजा होती है मेरे दोस्तों बैलगाड़ी की। और पुजारी कौन होता है? अभी सांकला राजपूत। सांकला राजपूत। कोई दिक्कत? आगे चले, आगे देखो भाई। पांचवा लोक देवता है मेरे दोस्तों मेहाजी मांगलिया। पांचवा लोक देवता कौन है मेरे दोस्तों? मेहाजी मांगलिया। क्या क्या बातें इंपोर्टेंट है, कौन कौन से क्वेश्चन एग्जाम में बन सकते हैं, सुनो एक बार। मेहाजी मांगलिया के जन्म स्थान के बारे में 2 फैक्ट आते हैं मेरे दोस्तों। कितने फैक्ट आते हैं? 2 फैक्ट आते हैं। एक लोक साहित्य के अंदर आता है और एक अपने बुकों के अंदर मिलता है। लोक साहित्य के अंदर तो मिलता है मेरे दोस्तों तापू गांव, और तापू गांव ओस या जोधपुर के अंदर पड़ता है। और दूसरा मिलता है मेरे दोस्तों अपने बुकों के अंदर है बापणी गांव, और बापणी गांव है फलोदी के अंदर। नया जिला बन गया तो फलोदी के अंदर चला गया बापणी। और तापू गांव कहां पर है? ओसिया तहसील के अंदर, जोधपुर के अंदर। लोक साहित्य के अंदर मिलता है। दोनों ध्यान में रखना है, दोनों में से एक अपने एग्जाम में आएगा। दूसरी बात देखिए तो इसके पिता का नाम है मेरे दोस्तों गोपाल राज। कौन है? गोपाल राज। मंदिर बना हुआ है बापणी के अंदर, बापणी फलोदी के अंदर। मेला भरता है मेरे दोस्तों भाद्र कृष्ण अष्टमी को, कृष्ण जन्माष्टमी को मेला भरता है। उपनाम की बात करें तो उपनाम है उज्जवल क्षेत्रीय और गोरक्षक देवता। उज्जवल क्षेत्रीय और गोरक्षक देवता। वंश है पंवार राजपूत। घोड़ा कौन सा है मेरे दोस्तों? मेहाजी मांगलिया का घोड़ा का क्या नाम है? किरड काबरा। क्या नाम है? किरड काबरा। और मेहाजी मांगलिया के ऊपर एक रचना रची गई है मेहा प्रकाश। रचनाकार कौन है मेरे दोस्तों? जसदान बिट्ठू। और एक धर्म की बहन है पाना गुजरी, और उसी का नाम मिलता है मेरे दोस्तों हेकू की गुजरी। उसकी गायों की रक्षा करते हुए वीर गति को प्राप्त हो जाते हैं। कौन हो जाते हैं? मेहाजी मांगलिया। देखो भाई, जन्म स्थान के बारे में 2 फैक्ट मिलते हैं। नंबर 1 मिलता है मेरे दोस्तों तापू गांव।
और ये तापू गांव पड़ता है मेरे दोस्तों जोधपुर के अंदर, जोधपुर में। और दूसरा मिलता है मेरे दोस्तों बापणी गांव, और ये पड़ता है मेरे दोस्तों फलोदी के अंदर। नए जिलों के हिसाब से देखें तो फलोदी, अगर पुराने जिलों के हिसाब से देखें तो दोनों स्थान कहां पर हैं, जोधपुर के अंदर। पिता का नाम है मेरे दोस्तों गोपाल राज सांकला, गोपाल राज सांकला। मंदिर कहां पर है मेरे दोस्तों, बापनी गांव के अंदर। बापनी गांव फलोदी में, कहां पर पड़ता है अभी, फलोदी में। और मेला कब बढ़ता है मेरे दोस्तों, यहां पर मेला कब बढ़ता है, भाद्रपद कृष्ण अष्टमी को, जन्माष्टमी को, कृष्ण जन्माष्टमी को मेला बढ़ता है। आगे देखो, घोड़े का क्या नाम है, किरीट काबरा, किरीट काबरा। रचना मेरे दोस्तों मेहाजी मांगलिया की ये रचना नहीं है, मेहाजी मांगलिया की ये रचना नहीं है, ध्यान में रख लेना। मेहाजी मांगलिया की रचना नहीं है, मेहा प्रकाश, मेहा प्रकाश। और ये रचनाकार कौन है मेरे दोस्तों, इसका रचनाकार जसदान बिट्ठू। बिट्ठू। मेहा प्रकाश रचना किसकी है मेरे दोस्तों, जसदान बिट्ठू की। वंश कौन सा है मेरे दोस्तों, पंवार राजपूत, पंवार राजपूत। उपनाम क्या मिलते हैं, गोरक्षक देवता, गोरक्षक देवता कहते हैं, और क्या कहते हैं भी, उज्जवल क्षेत्रीय, उज्जवल क्षेत्रीय लोक देवता कहते हैं। किसे कहते हैं भी, उज्जवल क्षेत्रीय लोक देवता, मेहाजी मांगलिया को। और क्या बातें इंपॉर्टेंट है भी मेहाजी मांगलिया के बारे में, अन्य बातें, इसके बोपों की वंशवृद्धि नहीं होती भी, मेहाजी मांगलिया के बोपों की वंशवृद्धि नहीं होती। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, अपने एग्जाम में कभी भी क्वेश्चन आ सकता है। वह लोक देवता जिसके बोपों की वंशवृद्धि नहीं होती, जो अपना काम गोद लेकर के चलाते हैं। कौन से लोक देवता है, मेहाजी मांगलिया। श्राप लगा हुआ है भाई, किसके समकालीन है मेरे दोस्तों, राव चुंडा के समकालीन है, ध्यान में रख लेना। धर्म की बहन होती है मेरे दोस्तों, कौन होती है, पान्ना गुजरी। और इन्हीं का नाम मिलता है मेरे दोस्तों, क्या मिलता है, हेकू की गुजरी, हेकू की गुजरी भी नाम मिलता है। इसकी गायों की रक्षा करते हुए, पान्ना गुजरी या फिर हेकू की गुजरी की गायों की रक्षा करते हुए किसके साथ में युद्ध करते हैं मेरे दोस्तों, जैसलमेर का शासक है राणंगदेव, मेहाजी मांगलिया। और वर्सेस कौन है, जैसलमेर का शासक है राणंगदेव। राणंगदेव से युद्ध करते हुए क्या हो जाता है मेरे दोस्तों, वीर गति को प्राप्त हो जाते हैं, राणंगदेव से युद्ध करते हैं वे, गायों की रक्षा करते हुए वीर गति को प्राप्त हो जाते हैं। किसकी गायें ये, गायें किसके, पान्ना गुजरी की, गायें किसके है ये, पान्ना गुजरी की। इतनी बातें आपको ध्यान में रखनी है, किसके बारे में, मेहाजी मांगलिया के बारे में। आगे देखो भाई, लोक देवता जिनकी पत्नी सती हुई है। ऐसे छोटे छोटे कैप्सूल आपको बीच बीच में मिले हैं, और भी मेरे दोस्तों मिलते रहेंगे आपको। क्वेश्चन आया हुआ है कि निम्नलिखित में से कौन सा लोक देवता है जिनकी पत्नी सती नहीं हुई है। देखो, नंबर 1 ध्यान में रखना है मेरे दोस्तों, गोगा जी, आज ही पढ़ा है ना। गोगा जी की पत्नी कौन है, केमल दे, केमल दे सती हुई। दूसरी लोक देवता कौन है मेरे दोस्तों, दूसरे हैं पाबूजी, पाबूजी।
और बाबूजी की पत्नी का नाम क्या है मेरे दोस्तों? फुलमदे। फुलमदे। बाबूजी का युद्ध किसके साथ में होता है? बेनोई जिंदराव खिंची के साथ में। और गोगा जी का युद्ध किसके साथ में होता है? गजनवी के साथ में। और तीसरे लोक देवता है मेरे दोस्तों तेजाजी। तेजाजी। और तेजाजी की पत्नी का नाम क्या है मेरे दोस्तों? पेमल दे। पेमल दे। और गोगा जी का तेजाजी का युद्ध होता है मेरे दोस्तों मेर क्षेत्र के मीणाओं के साथ में। ध्यान में रख लेना, ये वो 3 लोक देवता है जिनकी पत्नियां सती हुई है। ये अपना टेलीग्राम चैनल है मेरे दोस्तों, विजन क्लासेस 772, इसको ज्वाइन कर लेना। वहां पे आपको पीडीएफ मिल जाएगी और पीडीएफ के साथ साथ में आपको डेली एक टॉपिक पे 20 क्वेश्चन मिलते हैं। अभी साथ में आपको करंट मिलते हैं। अगर आप 2 या 3 महीने भी फॉलो करते हो ना मेरे दोस्तों, 3 महीने कंटिन्यू फॉलो करते हो 20 क्वेश्चन को, तो आपके 1800 क्वेश्चन कंप्लीट हो जाएंगे, साथ में आपका करंट। तो मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ में। दोस्तों के साथ में क्लास को शेयर कर देना। टेलीग्राम जिसने ज्वाइन नहीं किया वो ज्वाइन कर लेना और सब्सक्राइब कर लेना भी। यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। धन्यवाद, थैंक यू।